Good morning, students. I am Preeti Sharma, and our today's topic is water analysis treatments and industrial applications. As we know that water is very necessary for our survivals, means living beings के लिए water बहुत बहुत ज़रूरी है. किस तरह से हम उसको देख सकते हैं? अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमें डिफरेंट पर्पसेस के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पस हो या वो एग्रीकल्चरल पर्पस हो या इंडस्ट्रियल. हर फील्ड में हमको वाटर की ज़रूरत होती ही है. ठीक है, बट आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि इस अर्थ पर जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसका ओनली 1% वाटर रिसोर्सेज जो है वो यूज़फुल हैं हमारे लिए, या हम कह सकते हैं कि वो रेडी फॉर यूज़ है. ओके, अब हम यहाँ पर वाटर के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? ख़ासतौर से हम डोमेस्टिक पर्पस के बारे में सभी लोग जानते हैं. इंडस्ट्रीज़ में वाटर का कहाँ यूज़ होता है ये आपको देखना है. कई सारी इंडस्ट्रीज़ में, मोस्टली सभी इंडस्ट्रीज़ में वाटर का काफ़ी लार्ज स्केल पर यूज़ होता है, जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पेपर इंडस्ट्री है, पावर प्लांट्स हैं, लॉन्ड्रीज़ हैं एंड बॉयलर्स. इन सभी जगह पर, और इसके अलावा भी कई सारी इंडस्ट्री हैं जहाँ पर हम लोग वाटर का यूज़ करते हैं और लमसम पैमाने पर करते हैं. नेक्स्ट अवर टॉपिक जो हमें इसमें देखना है वो है हार्डनेस ऑफ वाटर. हार्डनेस के बारे में हम सिंपली यही बोलेंगे कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर सैंपल मीन्स इट इज़ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स विच प्रिवेंट्स द लैदरिंग ऑफ सोप. आप लोगों ने खुद देखा होगा कि अगर हार्ड वाटर है तो हार्ड वाटर सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता. उसकी जगह पर आप वाइट स्कम या प्रेसिपिटेट देखते हैं, जबकि जब हम सॉफ्ट वाटर में ही सोप यूज़ करते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा लेदर और फॉर्म का बनना दिखता है. ठीक है, तो अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हार्ड वाटर में सर्टेन सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, अदर हैवी मेटल आयंस लाइक एल्युमिनियम आयन, फेरस आयन, मैंगनीज आयन. ठीक है, तो ये सारे सॉल्ट्स की प्रेजेंस की वजह से वाटर जो है, हार्ड वाटर जो है, सोप के साथ में लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि ये इनसॉल्युबल फॉर्म में आ जाता है, जिसको हम स्कम या प्रेसिपिटेट कहते हैं. अब मैंने आपको बताया कि हार्ड वाटर में जब हम सोप को डालते हैं तो वाइट स्कम या प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है. वहाँ पर लेदर का फॉर्मेशन या फोम का फॉर्मेशन नहीं होता. इसको हम इस रिएक्शन के थ्रू दिखा रहे हैं. यहाँ पर हमने ली हुई है सोप, दैट इज़ कैल्शियम सोडियम स्टेरेट C17H35COONA, सोडियम स्टेरेट, दैट इज सोप, प्लस calcium chloride CaCl2 which is present in hard water, that is the salt. जब हम सोप को वाटर में डालेंगे तो वो वाटर में प्रेजेंट हार्डनेस, जैसे कि CaCl2, उसके साथ में रिएक्ट करेगा और एक इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ कैल्शियम स्टेरेट C17H35CO2Ca. कैल्शियम स्टेरेट ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है. इसी तरह नेक्स्ट रिएक्शन में आप मैग्नीशियम स्टेरेट बनता हुआ देख रहे हैं, ये भी वाटर में इनसॉल्युबल होता है, जो कि हमें स्कम या प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई देता है. तो ये रिएक्शन होती है जिसमें हम बोलते हैं कि हार्ड वाटर में सोप लेदर का फॉर्मेशन नहीं करता. Our next PPT, types of hardness. There are two types of hardness. First, temporary hardness and second, permanent hardness. Temporary hardness नाम से ही क्लियर है, that is temporary. क्यों? क्योंकि हम इसे आसानी से बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं. टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं हम बॉइलिंग के थ्रू, और इसके लिए टेम्परेरी हार्डनेस के लिए जो सॉल्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो सॉल्ट्स हैं बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम.
अभी मैंने आपको बताया कि टेम्परेरी हार्डनेस को हम बॉइलिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं, इसको भी हम रिएक्शन से बता रहे हैं। यहाँ पर हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट लिया है। जब हम इसको बॉईल करते हैं कैल्शियम बाइकार्बोनेट अगर सॉल्ट वाटर में प्रेजेंट है, तो वाटर जब बॉयल होगा तो उसमें प्रेजेंट कैल्शियम बाइकार्बोनेट का डीकम्पोजिशन हो जाता है एंड वो कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वाटर में इनसॉल्युबल होता है एंड हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। इस तरह से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस को हम कार्बोनेट हार्डनेस और अल्कलाइन हार्डनेस भी कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय टाइट्रेशन विथ HCl यूजिंग मिथाइल ऑरेंज एज इंडिकेटर। Permanent hardness. This is the second type of hardness. It is due to the presence of dissolved chlorides and sulfates of calcium, magnesium, iron and other heavy metals. और टेम्परेरी हार्डनेस की तरह परमानेंट हार्डनेस को हम बॉइलिंग के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते। इसके लिए हम वाटर सॉफ्टनिंग मेथड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि लाइम सोडा प्रोसेस है, जियोलाइट प्रोसेस, आयन एक्सचेंज प्रोसेस। इन वाटर सॉफ्टनिंग मेथड के थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। परमानेंट हार्डनेस को भी हम नॉन कार्बोनेट या नॉन एल्कलाइन हार्डनेस कहते हैं। डिग्री ऑफ हार्डनेस। डिग्री ऑफ हार्डनेस को एक्सप्रेस करने का तरीका है। हम हार्डनेस को कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट एक्सप्रेस करते हैं। वाटर में जो भी हार्डनेस कॉजिंग सब्सटेंसेस हैं उनकी वजह से उस वाटर में हार्डनेस कितनी हुई है, इसको हम डिग्री ऑफ हार्डनेस के थ्रू बता सकते हैं। यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है कैलकुलेशन में इजी होता है। क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 100 होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है वो ये है कि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में इनसॉल्युबल रहता है, हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। यूनिट्स ऑफ हार्डनेस। वाटर की 4 यूनिट्स होती हैं हार्डनेस की: पार्ट्स पर मिलियन, मिलीग्राम पर लीटर, डिग्री क्लार्क एंड डिग्री फ्रेंच। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। पार्ट्स पर मिलियन इज द पार्ट्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट हार्डनेस पर 10⁻⁶ parts of water. Milligram per liter, it is the number of milligrams of calcium carbonate equivalent hardness present per liter of water. Degree Clark, it is the number of grams of calcium carbonate equivalent hardness per gallon of water. It is the parts of calcium carbonate equivalent hardness per 70,000 parts of water. And degree French, it is the parts of calcium carbonate equivalent hardness per 10⁵ parts of water. ये चारों यूनिट्स के बीच में रिलेशनशिप शो की गई है। हमारा ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।